दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ क्लास 10 की जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ बुक है, उस मैथ बुक का चैप्टर 8 जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 लगाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो एक्सरसाइज 8.4 है वह आइडेंटिटी के हिसाब से यानी कि सर्वसमीकरण के हिसाब से सवाल लगाया जाएगा। तो इसके जस्ट पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से हम सर्वसमीकरण को प्राप्त करते हैं और कितनी सर्वसमीकरण होती है, और उसके अलावा कुछ हमने एक्स्ट्रा आपको फार्मूला बताया था। तो दोस्तों आइए हम लोग इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले एक नज़र उन फार्मूलों पर एक बार फिर हमने एक पॉलीगॉन यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं हेक्सागॉन हमने लिया है। उसके जो है कि सभी वर्टेक्स पे यानी सभी कोने पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रख दिया। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ये 6 रेशियो को हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा पहला फार्मूला बनता है, इस साइन के सामने हमारा क्या लिखा गया है, तो इस साइन के सामने कोसेक हो गया, इसी प्रकार कॉस के सामने सेक हो गया, टेन के सामने कॉट हो गया। तो जो सामने सामने लिखा है वो इनवर्स का फार्मूला होता है, यानी कि साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 सेक, टेन इज इक्वल टू 1 कॉट। इसी प्रकार उल्टा भी हो सकता है, कॉट इज इक्वल टू 1/10। ये पहला फार्मूला हमारा रहा कि इनवर्स वाला फार्मूला। क्लियर। अब आते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिसका हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो ये साइन और ये कॉस है, इसका जो है कि कॉट और कोसेक का होता है, सेक और टेन का होता है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पर ले लीजिए 1, सपोज हमने ले लिया 1। अब इसी 1 को लेकर के आपका पूरा काम होगा। आप ले लीजिए इस ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल ये दिख रहा होगा आपको, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको इसी तीनों ट्राइंगल में जो ऊपर वाली साइड है, यानी कि इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, जो ऊपर की साइड है उन साइड के दोनों साइड में जो हमारे चीज़ रखे गए हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो चाहे 1 हो, उसका स्क्वायर नीचे वाले जो रखा गया है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए यानी कि इस ट्राइंगल में अगर ऊपर वाले को लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस वाले ट्राइंगल में आएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक का स्क्वायर। अब इस वाले ट्राइंगल में आएंगे तो टेन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर। तो बस आपको करना क्या है कि इसी तीनों ट्राइंगल में जो ये ऊपर वाली साइड है, यानी कि तीनों ट्राइंगल में जो ऊपर वाली साइड है, ये साइड पर जो रखा गया है उसका स्क्वायर का सम जो है, योग जो है नीचे वाले के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये तो रहा हमारा दूसरा आइडेंटिटी। जो तीसरा हमने फार्मूला बताया था, हमने यह बताया था कि जैसे आपको साइन का वैल्यू चाहिए, तो जब साइन का वैल्यू चाहिए तो हम इसको साइन इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस अपॉन कॉट, या फिर इधर भी लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू 10 अपॉन सेक। इसी प्रकार हमें कॉस का वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा कॉट अपॉन कोसेक, या फिर इधर चाहिए तो साइन अपॉन 10। ये हमारे फार्मूला दोनों सही होंगे, चाहे हम क्लॉकवाइज में जाए और चाहे एंटी क्लॉकवाइज में जाए। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा फार्मूला। तो हमने यहाँ पर 3 फार्मूला देखा, एक इनवर्स का फार्मूला देखा, एक जो है कि हमने देखा क्या चीज़ का, आइडेंटिटी का, और तीसरा जो फार्मूला हमने देखा वो हमने यह चीज़ देखा कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8.4 का पहला क्वेश्चन था साइन ए, सेक ए, टेन ए का वैल्यू कॉट के रूप में निकालिए। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही काम देने वाला है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है करें कि साइन ए, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू, अब इसे हमें निकालना है कॉट में। तो अगर आप इसे नहीं ध्यान देंगे, आप जो है कि बहुत सोचना पड़ेगा और जल्दी सवाल आपके आएंगे नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे साइन से हमें पहुँचना है कॉट तक, तो डायरेक्टली कोई रिलेशन होता नहीं है, इसके बीच में कोई फार्मूला होता नहीं। इस साइन से हम पहले पहुँचेंगे इस कोसेक के पास। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 कोसेक थीटा, सॉरी ए है तो ए लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब देखिए कि इस कोसेक का इस कॉट के साथ हमारा फार्मूला होता है
तो 1 अपान ये कोसेक है, न कि कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको अंडर रूट। क्या लिखेंगे? अंडर रूट। अब ये कोसेक स्क्वायर का हमको अगर सॉरी कोसेक का चाहिए तो हम कर सकते हैं क्या चीज़, इसका और इसका स्क्वायर का सम, यानी कि 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा इज इक्वल टू काट स्क्वायर। बस हो गया इसका। दूसरा इसका दिया है सेक का चाहिए। सेक है, देखिए दोस्तों अब ये सेक है, आपको अब जैसे आप लगाते हैं वैसे सोचेंगे तो आपको टाइम लगेगा, आप चेक कर भी सकते हैं। अब ऐसे भी अगर हम जाएं तो सेक का काट से कोई रिलेशन हमारा डायरेक्टली होता नहीं, तो सेक से हम पहले पहुंचेंगे कास में, कास से पहुंचेंगे साइन में, साइन से पहुंचेंगे कोसेक में, फिर उसके बाद पहुंचेंगे काट में। ये हमारा लंबा सफर लग रहा है। सेक से पहुंचेंगे टेन में और टेन से पहुंचेंगे हम काट में। यहाँ पर भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इससे हम बहुत ही इजी वे में पहुंच सकते हैं। सेक इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि कोसेक अपान काट, जैसा कि हमने बताया था तीसरा फार्मूला। तो यहाँ पे सेक इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज़, कोसेक ए अपान काट ए। तो हमें काट ए के रूप में लाना था, तो नीचे हमारा काट आ गया। अब इस कोसेक को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान नीचे क्या है काट ए। आप इसको कैसे भी लगाइए आपका आंसर यही आएगा। तीसरा दिया आपका टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू इसे करा है काट के रूप में, तो टेन हमारा कहाँ पे, टेन यहाँ पे। टेन का और काट का डायरेक्टली रिलेशन होता है इनवर्स का, तो हम लिख सकते हैं कि 1 अपन काट ए। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन। अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, निकालिए। कहने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का जो सभी रेशियो है उन सभी रेशियो को आपको सेक ए के रूप में लाना है। जैसे पहले क्वेश्चन में था कि काट के रूप में लाइए, तो आप सबसे पहले निकालेंगे साइन का। ये साइन का चाहिए सेक के रूप में। देखिए साइन का सेक के बीच में कोई रिलेशन डायरेक्टली होता नहीं। आप चाहेंगे तो इसको इसमें चेंज करिए, इससे फिर जो है कि आप इसमें चेंज करिए, इससे फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें से इसमें आएंगे, या फिर इसका चेंज करेंगे इस कास में, कास से आएंगे यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपल सा तीसरा वाला हमारा फार्मूला ले लीजिए। साइन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 10 अपान सेक, लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे लिख सकते हैं 10 अपान सेक। नीचे तो हमारा सेक आ गया, बस इस 10 को करना है, तो ये हो जाएगा रूट में क्या बोलते हैं इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इन तीनों के बीच में हमारा जो फार्मूला चलता है, तो हमें चाहिए 10 का, तो 10 इज इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब ये हम क्या कर देंगे माइनस, और नीचे जो है हमारा सेक है, तो ये पहला तो आ गया। दूसरा यानी कास ए का, तो जैसा कि कास है और इसे हमें निकालना है सेक में, तो कास के सामने सेक है, इसका मतलब कि डायरेक्टली क्या होता है, इनवर्स होता है। तो हम लिख सकते हैं कास इज इक्वल टू 1 अपन सेक। अब आता है तीसरा 10 का, तो दोस्तों 10 और सेक में हमारा डायरेक्टली फार्मूला होता है जो कि आइडेंटिटी होती है। तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है हमारा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का। अब आता है अगला काट का, तो जो काट का हमारा फार्मूला होगा, यानी काट का सेक के रूप में लाना है, तो काट से हम देखें पहुंच सकते हैं क्या चीज़ 10 में, और 10 से जो है कि सेक में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 सॉरी काट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान 10, क्योंकि ये इनवर्स होता है। अब 1 अपान इस 10 के इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये हो गया। अब एक आपका लास्ट बचा है, एक तो सेक है तो सेक को बताना नहीं। अब आता है आपका कोसेक, तो कोसेक ए इज इक्वल टू देखिए इस कोसेक से हमें निकालना है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ आए तो टाइम लगेगा, या फिर यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे, उसके बाद जो है कि यहाँ आए तो टाइम लगेगा। अब कोसेक इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक अपान 10, तो ये हो जाएगा मेरा सेक ए अपान 10 ए। तो दोस्तों ऊपर तो सेक आ गया, ऊपर कुछ नहीं होगा सेक ए, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरा फार्मूला है उसका उपयोग करके हम बहुत ही क्वेश्चन को आसानी से सिंपल वे में हम लोग लगा सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं फिर तीसरा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपन कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73, ये चीज़ हमको दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे करना क्या है कि ऊपर जो दिख रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो हम जो है कि यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि पूरक वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़
साइन स्क्वायर रहने दीजिए। इस 63 को कंप्लीमेंट में करेंगे तो 90 में से क्या चीज़ घटाएंगे, 27। 90 में से 27 घटेगा 63 आएगा, यानी कि ये पूरा 63 ही है। प्लस साइन स्क्वायर 27 को रहने दीजिए, नीचे से भी किसी एक को चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा काश। अब इस 17 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 73। अब प्लस इसको आप रहने दीजिए। अब बताइए दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल हमारा होता है कास थीटा, तो इसे लिख सकते हैं कास, थीटा के स्थान में 27 दिया है, ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रह जाएगा। प्लस इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर 27 को रहने दीजिए, और नीचे आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन होता है, यानी कि साइन स्क्वायर 73, और प्लस नीचे कास स्क्वायर 73 है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पढ़ा है आइडेंटिटी में कि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि दोनों प्लस में हो, आगे पीछे हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एंगल सेम हो और प्लस दोनों का स्क्वायर हो, उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 आ गया। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 कास 65, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। साइन 25 को आप चेंज करेंगे तो ये कास 65 में बन जाएगा, तो कास 65 इसका, कास 65 इसका, ये बन गया स्क्वायर। इसी प्रकार इस कास 25 को चेंज करेंगे तो ये साइन 65 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65, कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इज इक्वल टू 1। आइए हम लोग चलते हैं देखिए दोस्तों चौथे का ये पहला क्वेश्चन। चौथा में पहला ये बोला है कि सही विकल्प कीजिए, तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 9, ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो दोस्तों देखिए सेक और 10 का रिलेशन होता है आइडेंटिटी वाला, यानी कि यहाँ पर ये सेक है और ये आपका 10 है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो ये सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर को माइनस किया है, यानी इसमें से इसका स्क्वायर माइनस किया, तो बचा हमारा क्या 1। आप बोल सकते हैं कि 9 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ए इसका 1 है, बी इसका 9 है, यानी कि ये 9 वाला सही होगा। आइए अब देखते हैं इसी का चौथे का दूसरा क्वेश्चन। देखिए तो ये आपका चौथा का दूसरा क्वेश्चन है, ये हमने डायरेक्टली पहले ही लगा दिया, इसलिए कि आपका वीडियो जो है कि लिखते हुए समझाते हुए बड़ा हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से समझा देंगे। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो, अगर डायरेक्टली फार्मूला पे नहीं सेट हो रहा है, आप उसे साइन कास में चेंज करके लगाइए, अच्छे से सवाल आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 का हमने साइन अपॉन कास कर दिया, सेक का 1 अपॉन कास कर दिया, अब काट का कर दिया कास अपॉन साइन, कोसेक का कर दिया 1 अपॉन साइन। अब हम इसमें लेंगे क्या एलसीएम, तो कास एलसीएम हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 का डिवाइड किया, इतना पूरा बचा है, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कास हो गया, कास का डिवाइड किया 1 आया, अब 1 का इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया, यानी कि पूरा साइन, कास का डिवाइड किया 1 टाइम आ गया, 1 का 1 में करेंगे यही रह जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी ले लीजिए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में है, आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, आपका साइन सेम होना चाहिए। तो इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो ये आपका ए हो गया, और इसको आप मान लीजिए बी, ए माइनस बी इसमें है, सॉरी इसमें प्लस रहेगा आपका, ए प्लस बी इसमें है और ए माइनस बी इसमें है। तो हमने एक वर्गांतर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस इस बी का स्क्वायर और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पर आ गया माइनस ये 1 हो गया। अब हम आइडेंटिटी से जानते हैं कि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, तो ये पूरा 1 है और ये 1 है, प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। अब जो बचा हमने यहाँ पर लिख दिया, नीचे जो बचा है उसको लिख दिया। अब दोस्तों ये कास साइन ऊपर नीचे दोनों क्या हो गया कट गया, बचा क्या 2, इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि इसका सी वाला ऑप्शन सही है। आइए हम चलते हैं फिर आगे वाले का क्वेश्चन है, सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस साइन है दूसरे ब्रैकेट में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे साइन कास में तोड़ दीजिए। तो सेक इज इक्वल टू 1 अपन कास होता है, 10 इज इक्वल टू साइन ए अपन कास से होता है, और ये तो पहले से ही है कोई दिक्कत नहीं।
अब इनका हम एलसीएम ले लिए तो कास कास एलसीएम हो गया, 1 प्लस साइन ए ऊपर आ गया। अब यहाँ पर देखें कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला आ गया। एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है। इसको हम लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरा कास स्क्वायर, और नीचे कास से है। अब ये कास इसके स्क्वायर को काट देगा, बस एक बचेगा कास से। तो इसका यानी कि आंसर कौन सा सही है, कास है, यानी कि डी वाला सही है। अब आता है इसी का चौथा देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस काट स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही फार्मूला बन गया, तो पहले ही फार्मूला बन गया तो आप फार्मूला लेकर के भी कर सकते हैं या फिर साइन कास में तोड़ करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर यानी कि ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस काट ए स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर है। अब इस सेक स्क्वायर ए को हमने चेंज कर दिया 1 अपन कास स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 अपन साइन स्क्वायर है। तो जो ऊपर के नीचे रहता है वो आता है नीचे, और जो नीचे के नीचे रहता है वो चला जाता है ऊपर। ऊपर के नीचे ये था, ये आ गया नीचे, और नीचे के नीचे ये था, ये चला गया ऊपर। तो साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, कास स्क्वायर नीचे आ गया। साइन अपन कास इक्वल होता है 10, यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लग गया, यानी कि इसका आंसर कौन सा सही है, डी वाला। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, और पांचवा क्वेश्चन आपका प्रूफ करने के लिए है, और इसमें आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड को लगाते लगाते राइट हैंड साइड लाइए, या राइट हैंड साइड को लगाते लगाते आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए, या दोनों साइड को आप लगाते चलिए, कहीं ना कहीं पर इक्वल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए आपका दिया है कोसेक माइनस काट का होल स्क्वायर इक्वल टू ये लाना है। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, तो जैसा कि हमने बताया था कि साइन कास में चेंज कर दीजिए। इसका साइन किया तो ये हो गया, काट का कास अपन साइन होता है, इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में हमारा ऊपर 1 माइनस कास आ गया अपन साइन। अब ये स्क्वायर जो है कि ऊपर का भी है नीचे का भी है, तो ऊपर लगा दिया नीचे लगा दिया। अब ऊपर वाले को जैसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर, हमारा आइडेंटिटी से फार्मूला बनता है 1 माइनस कास स्क्वायर। अब जो नीचे है ये देखिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला हो गया, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब जो माइनस वाला है ऊपर नीचे कट गया, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 1 ठो है, ये काट दिया इसके पावर को, तो इसमें 1 ठो बचेगा क्योंकि ऊपर 2 है, तो 1 माइनस कास, और नीचे बच गया आपका 1 प्लस कास। तो दोस्तों यही चीज़ हमें लाना था। आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कास ए अपन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपन कास ए, इन दोनों को जोड़ना है, इक्वल टू लाना है 2 सेक ए। तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी आपका साइन कास में है, तो बस आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसका इसमें डिवाइड करिए, ये बचा, सॉरी इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो गया, बचा ये, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार इसका डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो गया, बचा ये, इसका यहाँ पे गुणा करिए तो ये हो गया। इसको रहने दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हमारा ये हो गया। अब कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों मिलकर हमारा 1 हो जाता है, इस 1 को रहने दीजिए, 2 साइन ए को रहने दीजिए, नीचे वाला जो है उसको रहने दीजिए, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। अब इसको रहने दीजिए, नीचे वाले को रहने दीजिए, इन दोनों में से कॉमन कर सकते हैं 2, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ साइन ए। अब नीचे वाले को ऐसे ही रहने दीजिए। अब ऊपर जो ये है और ये है ये हमारा कट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, तो 2 अपन कास से बचा। अब कास ऊपर पहुँचेगा तो हमारा हो जाएगा सेक, यही हमें लाना था राइट हैंड साइड। आइए इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10 अपन 1 माइनस काट प्लस काट अपन 1 माइनस 10, इसको लगाते लगाते आपको लाना है ये चीज़। तो आप जो है कि सबसे पहले साइन कास में यानी कि चेंज करिए, तो साइन अपन कास, नीचे जो है कि काट अपन साइन, इसी को इसी प्रकार चेंज किया। अब इसका जो है कि ऊपर इसको लिख दीजिए ऐसे ही, और नीचे इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका एलसीएम आएगा साइन। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 का इसमें भाग दिए, पूरा बचा, पूरा का यहाँ पे गुणा करिए, तो साइन। अब इसी प्रकार जो है कि ये माइनस कास हो गया। अब यहाँ पर भी हमने एलसीएम ले लिया। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता है कि नीचे वाला चीज़ ऊपर जाता है, ऊपर वाला चीज़ नीचे आता है। ऊपर का जो नीचे है वह नीचे आ जाएगा, नीचे के जो नीचे है वो पहुँच जाएगा ऊपर। तो साइन पहुँच गया ऊपर, तो साइन और साइन मिलकर स्क्वायर हो गया, कास आ गया नीचे यानी कास, और जो ये बचा है इसको लिख दीजिए। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पे साइन और माइनस कास है, यहाँ पे कास माइनस साइन है, तो हमें करना क्या होगा कि इसको भी सीरीज में लिखना होगा, यानी कि साइन वाले को प्लस में, कास वाले को माइनस में। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद माइनस पहुँच गया ऊपर, यानी कि यहाँ पे आ गया।
अब एक कास बचा ऊपर तो कास स्क्वायर, और ये आएगा नीचे तो साइन थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कास। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो साइन माइनस कास यानी नीचे से कॉमन हो गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर अपन कास, इसमें जो है कि बचा हमारा कास स्क्वायर अपन साइन, इन सभी का एलसीएम लीजिए तो साइन क्यूब माइनस कास क्यूब अपन इतना। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला एक होता है, ए स्क्वायर सॉरी पहले ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे प्लस ए बी होता है, अगर ये प्लस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस ए बी होता है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमारा कट गया इससे। अब बचा ये, तो इसका यानी कि साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है 1। अब बचा ये, इसको लिख दीजिए और जो नीचे है उसको लिख दीजिए। इसका इन दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने, ये चीज़ आ गया। अब जो है कि ये कास पहुँचेगा ऊपर तो ये सेक बन गया, साइन पहुँचेगा ऊपर तो कोसेक बन गया। अब ये चीज़ आपका ऊपर नीचे कट गया क्योंकि दोनों सेम था, तो बचा +1, तो यानी कि इतना +1 यही चीज़ हमें लाना था, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस इतना। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं पाँचवा का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि हम दोनों साइड को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो 1 प्लस जो है कि सेक का अगर चेंज करेंगे तो 1 अपान कास ए होता है, और नीचे सेक ए का चेंज करेंगे तो 1 अपान कास ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जो कि हमारा फार्मूला होता है आइडेंटिटी वाला, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब जो कि इसका एलसीएम लेंगे तो कास ए प्लस 1 अपान जो है कास ए, और नीचे जो था उसको ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। एक ब्रैकेट में माइनस वाला हो गया, एक ब्रैकेट में प्लस वाला हो गया। अब ये जो है ऊपर के नीचे कास था, नीचे के नीचे कास था, ये आपस में क्या हुआ, कट गया। तो अब हमारा बचा इस साइड में क्या 1 प्लस कास है, और इस साइड में 1 माइनस कास है, 1 माइनस कास है, ऊपर नीचे कट गया तो बचा 1 प्लस कास है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। आइए अब हम लोग इसी का देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। तो दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया भी सवाल है, बहुत इजी है बट लंबा है। तो देखिए दोस्तों, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस काट ए लाना है। हमने यहाँ पर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने पहले लिख दिया। अब दोस्तों इसमें से कास से हमने लिख दिया माइनस, इसमें से कॉमन कर दिया, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हमारा साइन वाला प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस में। अब हमारा नीचे जो था उसको ऐसे ही रहने दिया, बस कोष्टक हमने कर दिया यहाँ पे। तो दोस्तों अब नीचे का हम कर रहे हैं प्रमेयीकरण, यानी कि जिसे हम रेशनलाइज के नाम से जानते हैं। तो नीचे वाले का हम रेशनलाइज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये प्लस है। अब यानी कि यहाँ पे आप प्लस का कर सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम जो यहाँ पे किए हैं, यानी कि ये प्लस है, तो आप यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं रेशनलाइज में, आप माइनस भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लस ले लिया, आप माइनस करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो ऊपर आप देखिए कि क्या हो गया, यानी कि ए अब माइनस बी, ए प्लस बी, और नीचे जो है कि सेम दोनों चीज़ है। ऊपर हम लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे जो है कि दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कि ए का स्क्वायर यानी कि रहने दीजिए, माइनस रहने दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब नीचे जो है कि ए का स्क्वायर, अब इसे फिर यानी कि ये स्क्वायर जो है इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हमारा हो गया। अब ऊपर जो है कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और कास स्क्वायर है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर हमने तोड़ दिया इसको। तो दोस्तों देखिए इस कास स्क्वायर ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए को रहने दीजिए, 1 को रहने दीजिए, 2 साइन ए को रहने दीजिए। अब कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नीचे से हमारा हो जाएगा 1, और ये 1 ऑलरेडी है, बाकी इस सभी को ऐसे ही लिख दीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये 1 से 1 आपका क्या हुआ, कट गया, प्लस माइनस है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, दोनों माइनस है, इसलिए माइनस 2 साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है। नीचे जो है कि हमारा 1 1 2 हो जाएगा, इन दोनों में से 2 हम ले लेंगे कॉमन, तो हमारा पहले में बचेगा 1 माइनस इसमें बचेगा साइन है। अब इन दोनों में से हम जो है कि -2 कास से कॉमन ले रहे हैं,
इसलिए हम ऐसे माइनस कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 1 माइनस साइन हमारा इस क्वेश्चन में आएगा। तो हम -2 का से कॉमन लेंगे तो इसमें हमारा बचेगा 1। अब ये प्लस होगा इसलिए इसको आगे कर दिया, ये माइनस हो जाएगा इसलिए 2 का से निकल गया तो बचा हमारा साइन है। अब ऊपर वाले में से हम जो है कि 2 साइन है कॉमन ले लेते हैं, ये चीज़ हमारा प्लस हो गया तो इसको हम पहले लिख दिए माइनस, इसमें हमारा 1 साइन बच जाएगा। अब नीचे जो है कि 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है दोनों में तो हमने ले लिया बाहर, तो पहले वाले में बचा 2, दूसरे वाले में बचा -2 का से। अब ये और ये ऊपर नीचे कट गया, ऊपर बचा 2 साइन है और नीचे बचा ये चीज़। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये पहले में 1 बचेगा, दूसरे में कास है, ये इतना हो गया। तो दोस्तों 2 से 2 हमारा कट गया यहाँ पे। अब जो नीचे है इसका हम कर दिया रेशनलाइज, यानी कि फिर परमेयीकरण। तो 1 माइनस कास है, इस बार हम प्लस से कर रहे हैं, तो प्लस का ऊपर प्लस का नीचे, इसको एक साथ लिखिए। अब 1 माइनस कास है 1 प्लस कास से वर्गांतर का सूत्र बन गया, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर है। अब जो है कि ऊपर ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस कास स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। ये जो है इसके पावर को काट देगा क्योंकि नीचे 2 साइन हो गया। अब 1 प्लस कास है और नीचे साइन है, इस साइन है का दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए। तो जब इसमें देंगे तो 1 अपन साइन, इसमें देंगे तो कास अपन साइन। 1 अपन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक क्योंकि उल्टा होता है, कास अपन साइन को लिखते हैं काट, जो कि हमें यही राइट हैंड साइड लाना था। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन उसी का है। इसमें बोल रहा है कि करड़ी में 1 प्लस साइन है अपान 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर लिया और इसी का हम निकाल रहे हैं परमेयीकरण। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रेशनलाइज यानी परमेयीकरण। परमेयीकरण हम इसलिए निकाल रहे हैं कि ये हमारा करड़ी से बाहर हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, यानी कि 1 माइनस साइन ए नीचे था, इसका हमने कर दिया 1 प्लस साइन ए का ऊपर 1 प्लस साइन ए का नीचे। तो दोस्तों अगर आप 1 माइनस यानी कि साइन ए का ऊपर 1 माइनस साइन ए का नीचे करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया, तो ऊपर तो दोनों सेम चीज़ है, स्क्वायर लिख दिया, नीचे एक में माइनस एक में प्लस यानी कि वर्गांतर सूत्र बन जाएगा। ऊपर को ऐसे ही रहने दीजिए, ये 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है, हम जानते हैं क्या होता है कास स्क्वायर है, यहाँ पे कास स्क्वायर लिख दिया। अब ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हमारा करड़ी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ऊपर से 1 प्लस साइन ए आ गया और नीचे से जो है कि कास ए आ जाएगा। इस कास ए का इसमें अलग भाग दे दिया, इसमें अलग भाग दे दिया। 1 अपन कास ए को हम बोल सकते हैं सेक ए, साइन अपन कास ए को बोल सकते हैं टेन ए, जो कि हमारा आ गया राइट हैंड साइड। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 7वां क्वेश्चन, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लाना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखेंगे। अब उसके बाद जो है कि इसमें दोनों में से ऊपर से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, -2 और यहाँ पे 2 अभी साइन बचेगा क्योंकि वहाँ पे साइन पावर 3 था। नीचे इसी प्रकार 2 कॉमन लेंगे, सॉरी इसमें से हम कास कॉमन लेंगे, इसमें हमारा बचेगा 2 और यहाँ पे कास 3 ठो इसलिए 2 ठो बचेगा, माइनस इसमें से निकल गया तो बचा मेरा क्या 1। अब साइन थीटा को रहने दीजिए, इस 1 को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 के स्थान पर हम साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको रहने दीजिए। नीचे जो है कि इसको रहने दीजिए, इसको 2 कास स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए माइनस। अब इस 1 के स्थान पे हम फिर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमारा फार्मूला प्लस में होता है, लेकिन इसके पहले माइनस था इसलिए माइनस जो है कि दोनों पर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले में देखिए साइन स्क्वायर इसमें से घटेगा, तो यहाँ पे कास स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर घटेगा, यानी साइन स्क्वायर में से तो माइनस साइन स्क्वायर आएगा। अब कास स्क्वायर में से 1 हो जाएगा, तो यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 बचा, माइनस साइन स्क्वायर। ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अब साइन थीटा अपन कास थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, यानी कि आ गया राइट हैंड साइड। अब देखते हैं अगला और जो लास्ट क्वेश्चन इसका है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस काट स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेंगे, उसके बाद जो है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर लग गया। इसी प्रकार इसका कास का स्क्वायर सेक ए का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों अब जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है, अगर दोनों का साइन प्लस हो और दोनों का एंगल सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1।
अब जो है कि इसके बाद इस कोसेक स्क्वायर है और जो सेक स्क्वायर है, इन दोनों को साथ में हमने इस प्रकार से लिख दिया। कोसेक स्क्वायर है इक्वल टू लिख दिया 1 साइन स्क्वायर है, क्योंकि ये होता है मेरा। सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर है। और जो ये देखिए साइन और कोसेक है, तो इससे हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 2 इंटू साइन और कोसेक, अगर इनवर्स वाला एक साथ रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1। और फिर ये वाला जो है 2 कास इंटू सेक, दोनों इनवर्स है, वैल्यू हो गया 1। अब ये 1 है और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 4 और 1 5, ये आ गया 5 आपका। अब दोस्तों इस 1 के स्थान पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है लिख सकते हैं। तो अब साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर लिख दिया और इस 1 के स्थान पे भी लिख दिया। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा मेरा 10 और काट के रूप में आ जाएगा 5। अब इसका हमने इसमें अलग डिवाइड कर दिया, इसमें अलग कर दिया। इसी प्रकार इसका डिवाइड इसमें कर दिया, इसी प्रकार इसका डिवाइड इसमें कर दिया। अब ये 5 है, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कट जाएगा 1 टाइम में। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कास अपन साइन होता है, काट स्क्वायर है। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कट जाएगा 1 टाइम में। 5 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब जो है कि बचा हमारा, इसको सीरियल लिख दीजिए। पहले हम 10 स्क्वायर को लिख दिए, फिर बाद में काट स्क्वायर को, जो कि हमें यही चीज़ लाना था। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो 8.4 था एक्सरसाइज रहा। तो इसमें हम लोगों ने जो आइडेंटिटी का फार्मूला होता है और जो हमने उस हेक्सागन पे जो फार्मूला बनाया था, उस फार्मूला की सहायता से बहुत ही आसानी से इस एक्सरसाइज को हल किए। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कुछ अलग चीज़ लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।